हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जितने भी डांस हैं, जितने भी लोक नृत्य चलते हैं भील जनजातियों के द्वारा, भील समाज में या भील जनजातियों के द्वारा जितने भी नृत्य किए जाते हैं, उन नृत्यों की मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक का सिंपल सा नाम है रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। ट्रिक का क्या नाम है? रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। तो रघु से र से होगा रामणी नृत्य, घु से होगा घुमरा नृत्य, गै से होगा गैर नृत्य, ग से होगा ग्वारी नृत्य, ने से होगा न्याजा नृत्य और युद्ध से होगा युद्ध नृत्य, हाथी से होगा हाथी माना नृत्य। और अगला देखें, भील गैंग ने हार घुमा दिया। तो इसमें दूसरी ट्रिक है भील नृत्य, भील डांस। भील समाज के अंतर्गत जो भी डांस किए जाते हैं उसके अंतर्गत है भील गैंग ने हार घुमा दिया। तो पहला हो गया गैर नृत्य, सेकंड नंबर का होगा ग्वारी नृत्य, थर्ड नंबर के होगा नेजा नृत्य, हा से होगा हाथी माना नृत्य, रा से होगा रामड़ी नृत्य, घू से होगा घुमरा नृत्य, दे से होगा दुचकी नृत्य, आलिया से हो गया युद्ध नृत्य। तो ये सबसे आसान ट्रिक है, भील गैंग ने हार घुमा दिया। अब और अगला देखें, जो भील समाज के अंतर्गत जो भी चलते हैं, तो भील का अर्थ होता है, भील शब्द का जो अर्थ होता है मतलब धनुष, यानी कि तीर कमान। भील का समान अर्थ होता है तीर कमान या धनुष होता है। अगला देखें, जो भीलों की कुल देवी होती है, कुल देवता का नाम होता है टोटम जी। और जो कृषि होती है चिमाता और दजिया। जो दजिया कृषि करते हैं भील समाज में जो दजिया कृषि की जाती है तो मैदानी इलाकों में की जाती है। मैदानी इलाकों में जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उसको साफ सफाई करके दजिया कृषि की जाती है। और जो चिमाता कृषि की जाती है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। कहाँ करेंगे? पहाड़ी इलाकों में। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले एरिया में यहाँ करेंगे दजिया और पहाड़ी इलाके में करेंगे चिमाता कृषि करते हैं। और अगला देखें, फिर भील समाज या भील जनजाति से उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख जैसे सिद्धांत हैं। तो भीलों के जो घर को बोला जाता है तो भील के जो घर कहलाते हैं कु या टायरा। और भील समाज के जो छोटे छोटे समूह रहते हैं, घरों के जो समूह रहते हैं उनको बोलते हैं फाल्या। और जब फालों का जो समूह हो जाता है उसे बोलते हैं पाल। और जो पालों का जो संरक्षक होता है या सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको बोलते हैं पालवी। ठीक, राइट। अब और आगे देखें, अब जैसे ये वाला हो गया भील जनजाति के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, भील जनजाति के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इसमें सिद्धांत में पहले मान के चलिए ये वाला है। अब भील ये है कि एमपी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में ट्राइब्स है, आदिम जनजाति है। तो जो भील शब्द का समान शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान। इसकी जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, जितने भी उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, तो जैसे कर्नल जेम्स टॉड बोलते हैं कि ये क्या है, वन के पुत्र कहलाते हैं, वन के पुत्र यानी कि पहाड़ के पुत्र। और जो रिजले एवं क्रूक जैसे आते हैं तो उन्होंने क्या बताया कि द्रविड़ है, क्या है, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। ये लोग द्रविड़ प्रजाति से संबंधित भील समाज को बताया। और जो थॉमसन क्या बताते हैं, थॉमसन का मानना है कि जितने भी भील समाज है, इस भील समाज का संबंध गुजरात से है। अब और आगे देखें, जो भील जनजाति के नृत्य के बारे में जैसे है और ट्रिक देखें। भील गोगुसा पाली में गैर ने ग्वारी को हरा दिया। तो पहले होगा गोसाई, घु से होगा घूमरा, सा से होगा सांद्र, पाली से होगा पाली नोच, गै से होगा गैर, ने से होगा नेजा,
ग्वारी से होगा ग्वारी, हा से होगा हाथी माना, हाथी माना, हाथी माना। रा से होगा रमणी, और दी से होगा दुचकी, या से होगा युद्ध, एक ठे ये है से हो गया हुंदरी। बस इतने लोक नृत्य हैं। थैंक यू। जो गैर नृत्य होता है तो क्या होता है, फाल्गुन 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 माह में मनाया जाता है। जैसे एमपी में, एमपी के साथ साथ राजस्थान में भील जनजाति का मूल निवास स्थान कौन है, वो है एमपी, ना होकर राजस्थान है। भील जनजाति का मूल स्थान है राजस्थान। दुचकी जैसे जो नृत्य होता है, दुचकी नृत्य, दुचकी तो विवाह के, शादी के विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाता है दुचकी नृत्य। फिर औरंगला जैसे जो एक नृत्य होता है, घूमरा, घूमरा नृत्य होता है तो ये क्या होता है, स्त्री प्रधान होता है, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य होता है, नृत्य होता है। फिर जैसे होता है नेजर नृत्य, नेजर नृत्य जैसे जब रहता तो भील और मीणा, भील तथा मीणा दोनों जातियों के द्वारा किया जाता है, वो भील और मीणा दोनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। फिर एक ठे जैसे ये हो गया, फिर और है जैसे गौरी नृत्य। अब जो गौरी नृत्य का है तो गौरी नृत्य का मतलब उसके शब्द से ही समझ में आता है कि पार्वती जी की पूजा की जाती है। उसमें ये गौरी नृत्य तभी किया जाता है, गौरी नृत्य का जो, गौरी नृत्य का किस अवसर पर किया जाता है उसका समय आपको याद रखना है। तो याद रहेगा जैसे कि खेत में फसल बोने तथा काटने के मध्य पानी के साथ मनाया जाता है। फिर जैसे ये होता है कि रमणी नृत्य क्या होता है, जो रमणी नृत्य होता है तो रमणी नृत्य कब किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर जब आते हैं तो विवाह के अवसर के समय क्या बांसुरी और मंदन, बांसुरी और मंदल दोनों के द्वारा, दोनों को मिलाकर उन दोनों को मिलाकर नृत्य किया जाता है। फिर और अगला देखें, इसमें जैसे है पाली नोचा, पाली नोचा जैसे रहता है विवाह के अवसर पर होता है, लेकिन ये क्या होता है, जॉइंट में होता है, युगल, युगल नृत्य कहलाता है, उसको बोलते हैं पाली नोचा नृत्य। से एक होता है लाठी नृत्य, जो लाठी नृत्य होता है तो लाठी नृत्य कम किया जाता है, लाठी नृत्य जैसे रहता, एक होता है पुरुष प्रधान नृत्य कहलाता है, पुरुष प्रधान नृत्य कहलाता है, इसको बोलते हैं लाठी नृत्य। लाठी नृत्य के बाद जैसे जब आप लोग जब देखेंगे सुकार नृत्य, सुकर नृत्य, सुकर नृत्य जैसे जब होता है तो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे जब आता है नाहर नृत्य, नाहर नृत्य जैसे जब रहता शिकारी। ओके।